आज के इस युग में जहां टेक और ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, सनातन धर्म का प्रभाव और इसके संदेश की चर्चा पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। इसकी गहराई, सरलता और आंतरिक शांति का संदेश न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू रहा है। सनातन धर्म, जो कि जीवन के रहस्यों को समझने का एक अनोखा तरीका है, आज भी उतना ही असरदार है जितना सदियों पहले था। इसके सिद्धांतों में समर्पित प्रेम, शांति और ध्यान की राह ने न केवल आम लोगों को बल्कि विश्व की मशहूर हस्तियों को भी इन्फ्लुएंस किया है। कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने आज सनातन धर्म की गहराई और शांति को महसूस किया है, जैसे कि स्टीव जॉब्स का 1974 का इंडिया ट्रिप बहुत फेमस है। वह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए इंडिया गए थे और वहां उन्होंने असलियत में सनातन धर्म के एलिमेंट्स जैसे कि मेडिटेशन, योग और इनर पीस का अनुभव किया। उनकी जर्नी ने उनके क्रिएटिव विजन को नया पर्सपेक्टिव दिया, जिसका असर उनके वर्क स्टाइल में दिखता है। 1974 में अपने 19वें जन्मदिन से एक दिन पहले स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त टिम ब्राउन को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में उन्होंने भारत आने और कुंभ मेले में जाने की इच्छा जताई। यह चिट्ठी, जो बाद में 4,32,00,000 में नीलाम हुई, उनके सनातन धर्म से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। उनके पत्र में उन्होंने शांति स्टीव जॉब्स लिखा है। जॉब्स ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में 7 महीने बिताए, जिससे उनकी सोच और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 2025 में उनकी पत्नी लॉरेन पाउल जॉब्स ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाकर उनके इस आध्यात्मिक जुड़ाव को सम्मान दिया। मार्क जकरबर्ग ने भी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को अपनाया है। हालांकि ऑफिशियली वह ज़ेन बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा बोलते हैं, उनका इंटरेस्ट ईस्टर्न स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, जो लार्जली सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड हैं। उनके रूटीन में ये नजर आता है। वह नियमित मेडिटेशन सेशंस अटेंड करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक स्पष्टता और संतुलन मिलता है, विशेष रूप से एक ग्लोबल कंपनी चलाने के व्यस्त जीवन के बीच। जूलिया रॉबर्ट्स ने अपनी फिल्म प्रमोशंस के दौरान इंडिया का टूर किया, जहां उन्होंने एंशिएंट टेम्पल्स और आश्रम विजिट किए। वहां के शांत वातावरण और हिंदू धर्म के टाइमलेस वैल्यूज जैसे कि पीस, कंपैशन और सेल्फ डिस्कवरी ने उन्हें एक यूनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने बताया कि इंडिया का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर उनके लिए एक हीलिंग एक्सपीरियंस था। विल स्मिथ ने कई इंटरव्यूज में अपने डेली मेडिटेशन और माइंडफुल लिविंग प्रैक्टिसेस के बारे में शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी पाने के लिए इन टेक्निक्स को अपनाया है। उनके लिए ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली उनके पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिव जर्नी से जुड़ी हुई हैं, जो सनातन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स प्रेम, करुणा और आत्म खोज के साथ मेल खाती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी अपने लाइफ में इमोशनल रिकवरी के लिए इंडिया का रुख किया। कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि वह ऋषिकेश और अन्य स्पिरिचुअल सेंटर्स में गए, जहां उन्होंने योग और मेडिटेशन सीखा। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी देने में मदद की और उन्होंने इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। मडोना ने 1990 के दौरान अपने म्यूजिक वीडियोस और स्टेज परफॉर्मेंसेस में हिंदू आइकोनोग्राफी का यूज किया। उन्होंने इंडियन कल्चर और सनातन धर्म के सिंबल्स जैसे कि रुद्रक्षा, मांदलास और ट्रेडिशनल इंडियन अटायर को अपनाया, जिससे उनके आर्ट में एक स्पिरिचुअल वाइब आई। ये एक्सपेरिमेंटेशन उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का हिस्सा था, जिसने उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट किया। इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अनोखे अनुभवों का आनंद लिया है। इन सेलिब्रिटीज ने बताया है कि कैसे भारतीय आध्यात्मिकता और ध्यान की पुरानी परंपराएं उन्हें मानसिक संतुलन, रचनात्मकता और जीवन में नई दिशा देती है। ये अनुभव बताते हैं कि आज के समय में सनातन धर्म का संदेश अपने सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांतों के कारण अधिक से अधिक लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा है। चाहे आप बिजनेस की दुनिया में हो या कला, संगीत या खेल के क्षेत्र में, हर व्यक्ति के दिल में आंतरिक शांति और संतुलन की खोज है, और यही वह संदेश है जो सनातन धर्म हमें देता है। आजकल हमारे जेन ज़ी के लोग अपने स्पिरिचुअल मूल से दूर होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के ट्रेंड्स में खोए हैं, बिना यह समझे कि हमारी समृद्ध संस्कृति कितनी गहरी और महान है। वे प्राचीन ज्ञान, ध्यान और योग के लाभों से वंचित रह जाते हैं।
हमारी विरासत का पता लगाए बिना वे वेस्टर्न लाइफस्टाइल को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। सनातन धर्म की शक्ति हमारी आत्मा को सच्ची शांति और समृद्धि देती है, लेकिन वे इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब पर्यटक भारत की धरती पर आते हैं तो उन्हें न सिर्फ भौतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि यहाँ के आध्यात्मिक अनुभव भी मिलते हैं। प्राचीन मंदिर, ध्यान केंद्र और योग के गुणों से भरपूर यह धरती आज मानसिक और आत्मिक शांति का एक अनमोल स्रोत बन चुकी है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी कहानियां सुनकर आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।